कल हम विंडो फार्म के ऊपर कुछ काम कर रहे थे तो थोड़ा सा एक एरर आया था, तो उसका सलूशन भी हम देखते हैं। दूसरा ये है कि हमने इसके ऊपर ये काम किया था कि मैं इस प्रोग्राम को पहले चलाता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स 1 में, फिर हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में कोई वैल्यू, और मैं कहता हूँ इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब एरर ये था कि मैं जब इस सम बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें एक एरर आ जाएगा। एरर क्या है? इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, क्योंकि वो प्लस इनको करने की कोशिश की है उसने, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 दोनों खाली हैं। प्लस क्यों करने की कोशिश की है? क्योंकि हमारे पास जो इवेंट है वो कौन सा लगा हुआ है? चेक्ड चेंज का। तो हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर आपका रेडियो बटन चेक्ड है तो आप किसी और रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं तो वो अनचेक हो जाएगा, और जिसको बाद में सिलेक्ट किया है वो चेक हो जाएगा, यानी कि दोनों का चेक चेंज का इवेंट कॉल हो रहा है। तो हम ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करेंगे आज। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो उनको वो जमा ना करें, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, ये मेरे पास सम का बटन है और इस सम बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये उसके चेक चेंज के इवेंट के अंदर आ गए हम। जैसे ही चेक चेंज होगा, यानी कि रेडियो बटन अगर चेक है, यानी कि मैं तो वो अनचेक होगा, या अनचेक है तो चेक होगा, तो वो इस इवेंट के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने कहा हुआ है कि अगर तो रेडियो बटन ट्रू है तो वो क्या करे, दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को लेगा, जमा करेगा और हमारे ये जो लेबल है इसके अंदर शो करवा देगा। सॉरी। अब हम ये चाह रहे हैं कि उसको पहले चेक कर ले कि वो खाली है तो जमा ना करे, अगर खाली है तो फिर ये अमल जमा वाला हमारा होना चाहिए। तो हम इसके अंदर नेस्टेड इफ लगा देंगे, एक इफ और लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ txt वैल्यू 1 का अगर टेक्स्ट नॉट इक्वल है नल के, एंड txt वैल्यू 2 का टेक्स्ट नॉट इक्वल है नल के, ठीक है। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गए। अच्छा, अब हमने ये जो कंडीशन लगाई है ना, हमने कहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ना, जिसका जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है, अगर तो वो खाली नहीं है और टेक्स्ट बॉक्स 2 खाली नहीं है तो फिर इस इफ के अंदर आएगा। अगर वो दोनों खाली नहीं है तो जैसे इसके अंदर आए, ये वाला कोड हम उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल रेडियो बटन जो सम का है वो अनचेक होता है, तो सबसे पहले हमारा इफ चेक करेगा कि वो उसको चेक्ड है या अनचेक्ड है। अगर तो चेक्ड है तो इस इफ के अंदर आ जाएगा। फिर आगे उसको एक और इफ मिल गया कि वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए। अगर एक के अंदर वैल्यू लिखी है और दूसरे के अंदर नहीं लिखी, तब भी ये कंडीशन फॉल्स ही होगी, दोनों खाली नहीं होने चाहिए। अगर वो दोनों खाली नहीं हैं तो वो फिर इस इफ के अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ पर फिर मैंने कोई वैल्यू लिख दी। अब मैं उसको कहता हूँ मल्टीप्लाई कर दो। ये सम का बटन पहले चेक था, वो अनचेक हो गया, उसका भी यानी कि चेक चेंज का इवेंट कॉल हुआ और इसका भी चेक चेंज का इवेंट कॉल हुआ। जब इसका चेक चेंज का इवेंट कॉल हुआ तो वो अनचेक था, ये वाला रेडियो बटन चेक्ड नहीं था। जब मल्टीप्लाई के अंदर गया तो उधर कंडीशन ट्रू थी तो वो उसने कर दिया उसको मल्टीप्लाई। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें, हमें फिर एरर नहीं आया, क्योंकि सम का जब बटन हमने क्लिक किया तो अब हमें एरर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर आके उसने चेक किया, अब उसको वो खाली
नहीं खाली थे दोनों टेक्स्ट बॉक्स, तो वो इसके अंदर नहीं आया। तो इसी तरह बाकी बटन्स के ऊपर भी हम कोड कर देंगे ताकि हमारी ये एरर नेक्स्ट टाइम ये ना आए। मल्टीप्लाई के बटन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी मैं इफ लगा देता हूँ, सेम इफ txt वैल्यू 1 text not equal to null and txt value 2 text not equal to null। और ये जो हमारा कोड है, सॉरी, ये कोड हम उठाते हैं, यहाँ से इसको कट किया और इस इफ के अंदर हमने रख दिया। ठीक है जी। अब इसी तरह माइनस वाला जो रेडियो बटन है उसके ऊपर जाते हैं, इधर भी हम इस इफ के अंदर एक और इफ लगा देंगे, txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू null and txt value 2 dot text not equal to null। और ये कोड हमने उठाया। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हुए हैं। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो लाजमी हमारे पिछले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको लाजमी देखें। इफ txt वैल्यू 1 dot text not equal to null txt वैल्यू 2 dot text not equal to null। ये सारा कोड उठाएंगे और इस इफ के अंदर हम लगा देंगे। आई थिंक सारे बटन्स के ऊपर हमने, रेडियो बटन जो थे उसके ऊपर हमने काम कर दिया। अब ये देखें, मैं किसी भी बटन को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें एरर नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, सम करना चाहते हो यहाँ पर लिखो, ठीक हो गया जी। ये हमारा आज का ये काम था। दूसरा मैंने कहा था ये हमने कुछ कलर बॉक्स बनाए हैं, ये बेसिकली बटन्स लिए हैं और इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा ये चेंज हो रहा है टेक्स्ट का कलर। ठीक है, और यही काम हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी कर सकते हैं और यही काम हम बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मज़ीद कलर के बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे और टेक्स्ट कलर को मज़ीद हम देखेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू।